रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, शहबाज स्पीड ने आज फिर एक रिकॉर्ड कायम किया है। शहबाज स्पीड ने 30 मिनट के असम्बली के इजलास के अंदर आज नेशनल असम्बली के जजेस की तादाद 34 कर दी है। हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी है। सर्विसेज चीफ जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी है और ये सारी कार्रवाई 30 मिनट के अंदर डाली गई है आज नेशनल असम्बली के अंदर। लेकिन ये दो तीन एस्पेक्ट जो बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, इनको थोड़ा समझने की जरूरत है कि हुकूमत वक्त को जरूरत क्या पेश आ गई कि एट वंस इतनी बड़ी बड़ी लेजिस्लेशन जो है वो असेंबली में आज करवाई जाए। सबसे पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं कि जो जजेस हैं उनकी तादाद को क्यों बढ़ाया गया 17 से 34 सीधा ही। यहाँ नॉट टू फॉरगेट, इंडिया आपको 1.25 अरब के करीब उनकी पॉपुलेशन है और इंडिया में 33 के करीब गालिबन जजेस हैं और हमने एट वंस 17 से 34 कर दिए। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि 34 में क्यों हमें जरूरत पेश आई कि हमने 17 से 34 कर दिए। अगर आप किसी भी सीनियर वकील रहनुमा से, जो भी रिसेंटली बास के इलेक्शन हुए हैं, किसी भी वकील से बात कर लें तो आजम नज़ीर तारड़ साहब, उनका ग्रुप जो है वो इस बार इलेक्शन से पहले वकला को प्रोमिस करता आ रहा था, या वो कहते हैं ना कि उनसे डिस्कस करता आ रहा था, सीवियाँ इकट्ठी करता फिर रहा था कि जनाब तुहानू भी जज लाना है, तुहानू भी जज लाना है, तुहानू भी जज लाना है। और ये ऑन रिकॉर्ड है, काकड़ साहब ने कहा हुआ है कि जनाब जो इलेक्शन हारे हैं मुनीर काकड़ साहब, जिनको तहरीक इंसाफ सपोर्ट करी थी बाहर के इलेक्शन में रिसेंटली, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब का जो ग्रुप है ये वादे करता फिर रहा था, कोई 60 के करीब सीवियाँ इकट्ठी करके बैठे हुए हैं कि जनाब तुहानू भी जज लाना है, तुहानू भी जज लाना है। ये अगर आप सारा नंबर इकट्ठा करें, सारा नंबर कैलकुलेट करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस का, सारे जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं उनके नंबर इकट्ठा करें तो ये 60 से ऊपर ही चला जाता है कि जिनकी सीवियाँ इकट्ठियाँ कीतियाँ ने जजेस लाने वास्ते। लेकिन खबरें यहाँ पर एक दो इन सारी डेवलपमेंट्स के अंदर जो दो मेजर खबरें हैं जो इग्नोर हो गई हैं, उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो है, उस एक्ट एक पहले ऑर्डिनेंस आया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया, जस्टिस मुनीब साहब को निकाल दिया गया उससे, और फिर वापस जस्टिस याहिया अफरीदी आते हैं और उसके बाद दोबारा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं और उसके बाद मुनीब साहब आ जाते हैं। आज कानून साजी ये की गई जनाब के जो आइंदा 3 रुकनी कमेटी हुआ करेगी उसमें चीफ जस्टिस हुआ करेंगे, सीनियर मोस्ट हुआ करेंगे, मंसूर अली शाह साहब हुआ करेंगे, और तीसरे जिस किसी को भी आइनी बेंच का सरबराह बनाया जाएगा वो साहब हुआ करेंगे। अब इसके अंदर खबर क्या है, इसको जरा थोड़ा सा अगर आप मैन्युटी देखें तो एक तो टारगेट ये था कि जस्टिस मुनीब साहब को निकालना था, यहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन एट द सेम टाइम इससे हिंट ये भी मिलता है कि इन डेज टू कम जो भी आईनी बेंच बनेगा उसके सरबराह ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, ना उसके जो सरबराह जस्टिस मुनीब होंगे, क्योंकि यहाँ पर कैटेगोरिकली कर दिया गया कि चीफ जस्टिस उसके कमेटी के मेंबर हुआ करेंगे, सीनियर मोस्ट जो जज हैं वो हुआ करेंगे मंसूर अली शाह साहब, और थर्ड आईनी बेंच का सरबराह। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जस्टिस मुनीब साहब को यहाँ से कमेटी से निकाला जाए, आईनी बेंच का सरबराह बना दिया जाए और वहाँ से दोबारा वो कमेटी में आ जाए। और सेकेंडली ये भी पॉसिबल नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आईनी बेंच का सरबराह लगा दिया जाए। यहाँ पर एक तवाजुन, हुकूमत ने अपने फेवर में तवाजुन भी कायम करने की कोशिश की और मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया आईनी बेंच को, कि अब ये एक कह लीजिए कि एक इम्प्रेशन जोर पकड़ेगा कि जो भी सारा कमेटी के अंदर रुकन अरकान हैं तीनों के तीनों, इसके अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। यहाँ पर भी जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो तीनों बैठकर मुशावरत से बेंचेस बनाया करते थे, वहाँ पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वाई, मतलब 17 से 34 जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की तादाद एट वंस बढ़ा दी, तो अच्छा किया, बढ़ानी चाहिए थी, बट एट वंस वाई? ये एक थॉट प्रोसेस है, ये एक सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस को समझने के लिए हमें ज़रा वापस माजी में जाना पड़ेगा कि कहीं पर BMW गाड़ियाँ ऑफ़र की गई थी माजी के अंदर। बाऊजी नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी हमेशा से ख्वाहिश होती है कोई सहाफ़ी हो जाए, कोई ब्यूरोक्रेट हो जाए, कोई जर्नैल हो जाए, कोई जज हो जाए, बंदा अपना होना चाहिए। जो हुकूमत करनी है तो पूरे निज़ाम के जो बंदे हैं ना सारे, वो सारे के सारे बंदे अपने होने चाहिए। अब बाकी निज़ाम में तो बंदे शायद अपने थे, लेकिन कुछ जो जजेस थे यहाँ पर भी वो बंदे अपने होने चाहिए थे, लिहाजा में तादाद 17 से 34 क्यों ना करनी पड़े, कम अज़ कम अक्सरियत अपने बंदियां दी होए, ऐसी चौके 17 और 34 करते हैं। दो कि एक बड़ा मेजर सा क्वेश्चन है कि आपके और मेरे टैक्स पेयर से जिन जजेस की सैलरीज जाती हैं, वहाँ पर कितना अब बोझ पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। कोर्ट रूम्स नहीं बनेगी, नया स्टाफ आएगा, ऑफिस नए बनेंगे, गाड़ियाँ नहीं होंगी, सिक्योरिटी स्टाफ नया होगा, एंड व्हाट नॉट। और फिर मज़े की बात ये कि ये तादाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बढ़ाई गई है, जहाँ पर पेंडेंसी जो है वो गालिबन 1-2-3% बनती है। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो केसेस की पेंडेंसी है, सबसे ज़्यादा 83% के करीब तो पेंडेंसी लोअर कोर्ट्स में है, फिर हाई कोर्ट्स में है, फिर सुप्रीम कोर्ट में 1-2-3% की पेंडेंसी थी, और सबसे पहले हमने स्टार्ट ही
सुप्रीम कोर्ट से किया 17 जजेस बढ़ाकर, क्योंकि सानू बंदे अपने चाहिए थे। इस पर बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या है वो आसिफ जंजुआ साहब को जो BMW गाड़ी की चाबी दी गई थी कि पुत्त तू भी अपना है, मतलब बंदा अपना होना चाहिए, बेशक BMW की गाड़ी दे, गाड़ी की चाबी क्यों ना देनी पड़े। एक और वाक़या इसी किस्म का भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक और वाक़या है वो मुशर्रफ साहब का, जनरल मुशर्रफ अल्लाह पाक तरीक़ रहमत करे, उनको भी कहते हैं कि जाती उमरा बुलवाया गया था मियाँ साहब के, बड़े मियाँ साहब की जानिब से खाना शाना खिला कर कहा गया था लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ ना कराया करो, नवाज शरीफ साहब और वो जो हुकूमत थी सारी, तो लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ ना कराया करो, तुम लोग भाई हो बेटे हो मेरे सारे, तो मिलकर मामलात को चलाया करो। और तब एक बंदूक का तोहफा भी उनको दिया गया था। रौला वहाँ पर भी बंदा अपना होना चाहिए वाला था, अप्रोच वहाँ पर भी ये थी कि बंदा जो चलो ठीक है जो लगा हुआ अपना नहीं तो अपना बना लो, लिहाजा बंदूक का तोहफा, खाना शाना, खिदमत खातर और प्यार मोहब्बत के साथ मामलात चलाने की कोशिश की गई थी, और उत्थे भी बंदा अपना होने वाली कहानी सी। सो इस तरह की ये ख्वाहिशात जो हैं, ये शरीफ ख़ानदान जो है हमेशा से चाहता है कि बंदे अपने हों, और ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस्टाब्लिश्ड फैक्ट है कि आप पुराने सहाफ़ियों से भी बात कर लें तो उनके जो सहाफ़ी अभी देख लीजिए मियाँ साहब जिनसे मुलाकातें करते हैं वो पुराने जो उनके अपने बंदे हैं उन्हीं से मुलाकातें करते हैं। वो कोई नए सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ नहीं देंगे, मुलाकात नहीं होगी। इसी तरह हर जगह के ऊपर उनके अपने अपने कोई इवन सरकारी मुलाजमीन जो थे पंजाब में काम कर चुके हुए थे, रिटायर हो गए, तो शहबाज शरीफ साहब उठाकर काबीना में ऊपर ले आए थे उनके साथ। सो वही जो मेंटेलिटी है ना, बंदा अपना होना चाहिए वाली, वो मेंटेलिटी जो है वो यहाँ की यहाँ प्रिवेल करती है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस को एट वंस बढ़ाने की तादाद क्या ज़रूरत पड़ गई? 2। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद कम थी। बाकी हाई कोर्ट्स भी जो है वहाँ पर भी जजेस की असामियाँ भी खाली हैं और तादाद भी असामियाँ फिल करने के बाद भी गालिबन तादाद कम होगी, लेकिन एट वंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्या ज़रूरत पड़ी? तो प्रॉब्लम यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आउट ऑफ कंट्रोल थी। दो कि मेरा एक चीज़ मानना है, काम यकीन का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है कि जो जिसको काजी कहते हैं, जज कहते हैं, वो हमारा दीन कहता है कि जनाब उसका काम सिर्फ इंसाफ करना है। लेकिन यहाँ पर जो 6 जजेस वाला ख़त और वो जो मोनोपली यहाँ पर कह लेना कि जो थी कि इंडिपेंडेंट जजेस की मोनोपली थी, जो आइन और कानून की बालादस्ती चाहने वाले जजेस थे, उनको थोड़ा सा वो नीचा दिखाना या उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर भी जजेस की तादाद बढ़ा दी। मुमकिनात में से ये एक अंडर डिस्कशन फैक्ट है, मुझे नहीं पता कि अंडर डिस्कशन एक रूमर है, मुझे नहीं पता ये फैक्ट है या नहीं है, कि हो सकता है कि यहाँ के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को ग्रेजुएट करके ऊपर ले जाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब मुमकिनात में से है कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाए, वहाँ पर भी बाईपास किया जाए मामलात को। लेकिन वी ऑल नीड टू सी हाउ इट ऑल गोज़। लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो एट वंस विद इन 30 मिनट्स। और फिर एक और चीज़ कि आज फिर ऐवान जो है ना, एक हमारे न्यूज़ चैनल्स एक हेडलाइन चलाया करते हैं कि ऐवान मछली मंडी बन गया। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ऐवान आज भी मछली मंडी बना है। अपोजिशन ने एजिटेट किया है, उधर से हुकूमती जो थे बेंचेस वहाँ से भी नारेबाजी होती रही है, कोई सुना है हाथापाई भी होती रही है। सो आई डोंट वांट टू इवन रिपोर्ट दैट के मसाला लगा करके लड़ाई मार कुटाई, आई डोंट वांट टू डू दैट। लेकिन ये बदमज़गी या ये घटिया सा एक फैक्ट या एक्ट जो था वो आज हमें नेशनल असम्बली में देखने को मिला है। लेकिन 30 मिनट के अंदर कितनी बड़ी लेजिस्लेशन हो गई है आपको और मुझे इल्म भी नहीं है। हाँ, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ा दी गई है, आज वो बिल भी मंजूर कर लिया गया है। सो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इनका आप थोड़ा सा ब्रॉडर देखें ना, इसको ज़रा इसी फ़ोटो को थोड़ा सा दूर से देखिए तो आपको नज़र ये आता है कि सिर्फ जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है। नहीं, लगता ये है कि इस निज़ाम को तक़वियत देने के लिए, इस निज़ाम को प्रोलॉन्ग करने के लिए, इस निज़ाम को फर्दर चलाने के लिए हुकूमत किसी भी हद तक जाने को तैयार। ये जो आज लेजिस्लेशन की गई है, ये जो बिल आज मंजूर किए गए हैं, नून लीग हुकूमत में आज नून लीग को शायद लगे कि हमें ये सूट करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये जब नून अपोजिशन में आएगी फिर वक्त बदलेगा, फिर तकररियाँ होंगी, तो फिर उस दिन नून लीग की चीखें देखिएगा। तो फिर इन्हीं बिल्स के ऊपर याद रखिएगा आज का टाइम, आज की डेट, मेरा ये व्लॉग याद रखिएगा, इसका क्लिप बेशक सेव कर लीजिएगा, साल 2-4 जितना भी वक्त लगेगा, उसके बाद नून लीग इन्हीं लेजिस्लेशंस के ऊपर इन डेज टू कम, जो हुकूमतें तब, जो सियासी जमातें तब बरसर इक़्तिदार होंगी, जब वो अपॉइंटमेंट्स किया करेंगी, तो यही नून लीग, यही पीपल्स पार्टी चीखें मारा करेगी। फिर बदकिस्मती देखिए, जिसका रोना मैं स्टार्ट से रोता हूँ, लेकिन ये एकेडमिक सी एक बहस है, ये एक ड्राई सा सब्जेक्ट है, ये एक बोरिंग सा सब्जेक्ट है कि इतनी अहम लेजिस्लेशन के ऊपर बहस कहाँ पर हुई। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को ऑन बोर्ड लिया? क्या आपने जुडिशरी के जो हेड हैं या जो जुडिशरी के सरबराह हैं उनको ऑन बोर्ड लिया? आपने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से डिस्कस किया? क्या आपने अटॉर्नी जनरल के थ्रू या वज़ीर कानून के थ्रू ही कहीं पर ये बैठकर डिस्कशन हुई कि पेंडेंसी की वजूहात क्या हैं?
क्या आपने उनको ऑन बोर्ड लिया कि जनाब हम जजेस की तादाद बढ़ाने जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बताइए, हमें हेल्प कीजिए, हमें गाइड कीजिए, या एटलीस्ट सजेशन ही दे दीजिए, या आपने उनको इस काबिल भी समझा कि उनसे मशवरा कर लिया जाए? हर चीज़ मतलब धौंस से, हर चीज़ मतलब प्रेशर से, हर चीज़ ताकत के ज़ोर के ऊपर की जा रही है। और फिर कानून साजी किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, अगर डेमोक्रेसी हो कहीं पर, फिर कह रहा हूँ अगर डेमोक्रेसी हो, तो उस डेमोक्रेसी के अंदर आइन और कानून तो ये कहता है कि आपने वही कानून साजी करनी है जो जमहूर के लिए, उस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर है। अब ये किस हद तक ये सारी कानून साजी आपके और मेरे लिए बेहतरी के लिए हुई है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।